हेलो। तो क्या हाल चाल? ABCD। तो कैसे हो सब? मैं दिख भी रही हूँ। लगता है जरा चेकिंग करनी पड़ेगी। हेलो। चीन टपक डम गाइस। आज हम सिविक्स के साथ चैप्टर जुडिशरी से अपने चैनल पे शिक्षात्मक वीडियोस का शुभारंभ करेंगे। तो वीडियो अगर आपने देखने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन दबा दिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर कमेंट ऑन है तो कमेंट भी कर दिया है, तो भैया आपके बहुत आभारी हैं हम। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 7 जुडिशरी। एनसीईआरटी में कुछ और होगा, हमारी बुक में कुछ और है, बट कंटेंट तो काफी सिमिलर है। जुडिशरी इन इंडिया. As the third organ of the government, the judiciary performs three main functions. Notification को please ignore करें. Protects the rights and liberties of the citizens, secure justice to the people, and settle disputes among the people in accordance with law. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन्स हैं, तीन ही ऑर्गन्स हैं, 3 टियर सिस्टम है। पहला लेजिस्लेचर, मैं भूल गई, ठीक है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है वो है जुडिशियरी। तो हम ये और ये तो हम कर चुके, अब बचा ये। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जुडिशियरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और हमारे साथ बोर्ड रब करने में साथ देगा मेरा पुराना मफलर, एक्चुअली वन एंड ओनली मफलर, क्योंकि कल इसने धुलना है। कल क्या ये था धुलता। हाँ, in order to perform these functions efficiently, the judiciary functions through a network of courts spread across the country. These courts are broadly organized into a 3-tiered pyramid. एक सेकेंड, in order to perform these functions efficiently, ताकि इन मतलब फंक्शंस को आराम से और ढंग से परफॉर्म किया जा सके, जुडिशियरी एक बहुत ही बड़े कोर्ट के नेटवर्क के साथ काम करती है पूरी कंट्री में। मतलब मान लो जैसे ये कंट्री है, इसका कंट्री का नाम है ABC, तो इसमें यहाँ एक कोर्ट है, यहाँ एक कोर्ट है, यहाँ एक कोर्ट है, यहाँ एक कोर्ट है, यहाँ कोर्ट। तो कंट्रीज जुडिशियरी वर्क्स ऑन द नेटवर्क ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री, ठीक है। समझे मेरी जान? मुझे पता तुम्हें मेरी शक्ल घंटा नहीं दिख रही होगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियोस में देख चुके, तो तुम्हें पता ही है मैं कैसे दिखती हूँ। These courts are broadly organized into a 3-tiered pyramid. इन कोर्ट्स को एक 3 टीयर्ड पिरामिड में वो किया गया है, एडजस्ट। अब वो पिरामिड कैसा है, ये एनसीईआरटी और नॉन एनसीईआरटी के फाइनल टर्म के क्वेश्चंस में आ सकता है। डिडिंग डिडिंग एंड डिडिंग। सबसे पहले हमारा लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशियरी, ठीक है। लेजिस्लेचर सॉरी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, बेस पे आता है जुडिशियरी, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब इंडियन जुडिशियरी सिस्टम का जो पिरामिड है वो भी देख लो, ये भी बनाने को आ सकते हैं। वो जो मैंने पहले दिखाया था वो तो नहीं आता, अब वो तो 6th-7th वालों को आएगा। इसमें पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे पास हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट के बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं।
इन तीनों को अलग अलग तरीके से पूरे आगे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ अगर तुमको नहीं दिख रहा तो। While the Supreme Court is the highest court in the country, the High Court functions as the highest court in the state. अब सुप्रीम कोर्ट कंट्री, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, सी का कंट्री वो राहुल वैद्य वाला सी नहीं है ये, सॉरी राहुल भाई। उसके बाद हाई कोर्ट, भाई आवाजों को इग्नोर करो, ये स्टेट, सुपर स्टेट। हाई कोर्ट्स आर द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ स्टेट एंड सुप्रीम कोर्ट्स इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ कंट्री। ठीक है। Each of these courts function independently of the influence of the legislature and executive to impart impartial justice to the people. ये जो तीनों कोर्ट्स हैं, मतलब सुप्रीम, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों जो कोर्ट्स हैं इन पे ना तो लेजिस्लेचर का इन्फ्लुएंस होता है ना ही एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि नहीं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप के अपने हिसाब से इन्हें घूस दे सकते हैं, रिश्वत दे सकते हैं, इन्हें अपनी तरफ कर सकते हैं, जिससे जो जज होगा उस रिस्पेक्टेड कोर्ट का वो उस पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में बोलेगा डिसीजन। अब सबसे पहले हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इट इज द एपेक्स कोर्ट एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में ना है, ठीक है। न्यू दिल्ली में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। और इसको सबसे बड़ा कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है। इट हियर्स 3 types of cases: civil cases such as property related and family issues, criminal cases such as murder and theft, and the cases that involve a question of the interpretation of the Constitution of India. मतलब 3 तरह के केस होते हैं, वो भी बता देती हूँ मैं, तीनों भी एक्सप्लेन करूंगी, कोई बात ना। पहला होता है सिविल, दूसरा क्रिमिनल, तीसरा होता है केसेस दैट आर रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना, एंड केसेस दैट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन। केसेस, इधर हेडिंग दे दो, अगर तुम लिख रहे हो ना तो हेडिंग दे दो, टाइप्स ऑफ केसेस हर्ड बाय क्या? सुप्रीम कोर्ट। मैं इधर आके लिख देती हूँ, मैं सीधा सिर्फ एससी लिख देती हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, टाइप्स ऑफ केसेस हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, पहला सिविल, दूसरा क्रिमिनल, तीसरा वो केसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल उठाता है। अब वो लिखने चले ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम पहले इन 2 तरीके के केसेस को समझते हैं। सबसे पहले सिविल केस। सिविल केसेस में केसेस आते हैं, मतलब बहुत सारे केसेस आते हैं, मेनली 3 तरह के होते हैं। लैंड डिस्प्यूट, मतलब इधर देख लो, डिस्प्यूट, चाइल्ड कस्टडी और डाइवोर्स। ठीक है। सिविल में 3 तरह के केसेस आते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स वाले, चाइल्ड कस्टडी वाले और डाइवोर्स वाले। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आते हैं क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में मेनली मेरे ख्याल 2-3 तरीके के होते हैं, थेफ्ट, मर्डर या फिर हरासिंग अ वुमेन। चौक चेंज किया जाए। हाँ, मेरा जो चौक था ना 3 टुकड़े हो गए उसके वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। देखो, थेफ्ट, मर्डर,
और harassing a woman, harassing a वो सॉरी वुमेन लग रहा है, वुमेन। पिक्चर खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। वो एससी सुप्रीम कोर्ट के लिए शेड्यूल कास्ट नहीं है वो। क्रिमिनल में ये थेफ्ट और मर्डर और हरासिंग अ वुमेन, मतलब तुम किसी लेडी को फिजिकली हरास कर रहे हो, मेंटली हरास कर रहे हो, दहेज के लिए हरास कर रहे हो, तो ये इस तरीके के केसेस आते हैं क्रिमिनल केसेस में। अब तीसरा वाला ना मैं तुमको होमवर्क दे देती हूँ, जाओ तीसरा वाला खुद समझ के आओगे। द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बच्चे ना कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का लिया हुआ डिसीजन फाइनल होता है और वो सभी कोर्ट्स को मानना पड़ता है। हाँ सच है, सुप्रीम कोर्ट जो एक बार फैसला ले ले, बेटा नाम में ही सुप्रीम आ रहा है भाई, वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्याय पंचायत, लोक अदालत, वो तो वो उसी के अंदर गए, सबऑर्डिनेट के अंदर है। आगे पढ़ेंगे हम, रुक जाओ। तो ये दोनों इस पे हाई कोर्ट पे और सबऑर्डिनेट में आ जाता है एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये इन दोनों के अंडर आ जाता है और ये दोनों इसके अंडर आ जाते हैं, सॉरी। और इसका जो डिसीजन है वो इन दोनों को मानना ही पड़ता है, ये उसे मानने से डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस। एक चीज और बताती हूँ, हर स्टेट की एक ही कैपिटल होती है। हमारे इंडिया में यूजुअली भी हर स्टेट की एक कैपिटल होती है और उसी स्टेट की कैपिटल में स्टेट का हाई कोर्ट होता है। बट हरियाणा पंजाब के मामले में ऐसा नहीं है। हरियाणा पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट कहाँ है? हरियाणा एंड पंजाब एचसी हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो इन दोनों की कैपिटल चंडीगढ़, इन दोनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। इसीलिए इन दोनों के मामले में ये चीज की हर स्टेट की एक ही कैपिटल होती है, एक ही हाई कोर्ट होता है, गलत है। इन दोनों के मामले में है एक ही स्टेट, दो स्टेट की एक ही कैपिटल है और एक ही हाई कोर्ट है। देख, हाँ, डिडिंग 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 डिडिंग। फिर कॉम्पोजिशन, टेन्योर एंड रिमूवल। अब इनको कैसे निकाला जा सकता है, इनका एज लिमिट कौन सा क्या होता है काम करने का, वो सब देखेंगे अपन। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद 30 अदर जजेस। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का सीजे होता है, सीजे मतलब चीफ जस्टिस, उसे सीजेआई भी बोलते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ। अभी मेरे ख्याल सूर्यकांत यादव नाम के कोई हैं इस वक्त इंडिया के चीफ जस्टिस। उनसे पहले गवई थे, उनसे पहले थे चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, और इनके साथ 30 और जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन चीफ जस्टिस होता है ना, उसके अंडर ये 30 और जज होते हैं। The judges of the Supreme Court remain in office till the age of 65 years. The judges of the Supreme Court can be removed before the completion of their term only on the grounds of proven misbehavior or incapacity. The process of the removal of a judge of the Supreme Court is known as impeachment. अरे एक चीज तो मैं तुमको बताना भूल गई, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, वो 65 साल की उम्र तक रह सकता है,
जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, आई गेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, दे कैन रिमेन इन द ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65। उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको दो फैक्टर्स पे टर्म पूरा होने से पहले निकाला जा सकता है। एक तो होता है, पहला फैक्टर है प्रूवन मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर, और दूसरा इनकैपेसिटी। ठीक है, या तो उन्होंने कुछ कांड कर दिया है, या तो कोई उनसे कोई गलती हुई है, उन्होंने कोई मतलब बुरा बर्ताव किया है, या तो वो इनकेपेबल रह गए हैं, अब उतने वो सक्षम नहीं है। तो इन दो फैक्टर्स पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीच किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अरे इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच द जज ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इज नोन एज इम्पीचमेंट। इस प्रोसेस को, जिससे हम हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच कर सकते हैं, इम्पीच एक्चुअली उसको इम्पीचमेंट ही बोलते हैं, इम्पीचमेंट। उस प्रोसेस को जिससे एक जज हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है, उसे बोलते हैं इम्पीचमेंट। The process of impeachment involves the passing of a motion containing the charges against the judge by both the houses of the Indian Parliament. It is also to be passed by a 2/3 majority of the members present and voting in each house of the Indian Parliament. अब प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए आपको एक मोशन पास करना होता है जिसमें वो चार्जेस हो जो कि जजेस की, उस जज के अगेंस्ट जिसे आप निकलवाना चाहते हो, और ये जो मोशन है ना, ये दोनों हाउसेस द्वारा पास किया जाना चाहिए। इसको पास करने के लिए भी उस वक्त हाउस मेंबर्स की जो